हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे भैया प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन में हम लोग बात कर रहे थे क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक। ठीक, तो एक बार थोड़ा सा क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन को जस्ट 2 मिनट्स में समझ लेते हैं, फिर उसके बाद उसके एग्जाम्पल्स को हम लोग समझते हैं। ठीक, तो क्रांतिक कोण क्या है थोड़ा समझिएगा। क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण क्या होता है भैया? ये एक प्रकार का, जैसे हम लोग देखते हैं इधर अगर सघन माध्यम है, ठीक, इधर क्या है विरल माध्यम है। सघन माध्यम से अगर प्रकाश किरण जाती है तो वह विलंब से दूर हट जाती है। ठीक, तो इसी को अगर जो ये एंगल है ये आई है, ठीक, इसी को हम अगर और बढ़ा दें तो प्रकाश किरण इस पर चली जाती है। ठीक, तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या बन जाता है 90 अंश बन जाता है। ठीक, जिस कंडीशन पर यहाँ पर 90 अंश बन जाएगा, मतलब ये विरल माध्यम में 90 अंश बन जाएगा, उस कंडीशन में जो कोण यहाँ का होगा उसे हम क्रांतिक कोण कहेंगे। मतलब ये जो आई था ये सी के बराबर हो जाएगा। मतलब आई क्या है? इंसिडेंट एंगल था, अपवर्तन आपतन कोण। सी क्या है? क्रिटिकल एंगल, मतलब क्रांतिक कोण हो जाएगा। ठीक, मतलब क्या हुआ कि क्रांतिक कोण वह कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में बना कोण 90 अंश होना चाहिए। क्रांतिक कोण कौन है? ये वाला क्रांतिक कोण, लेकिन इसके लिए इसमें कितना अंश कोण होना चाहिए? 90 अंश का बनना चाहिए, तब हम क्या बोलेंगे? इसे क्रांतिक कोण बोलेंगे। ठीक, ये रहा क्रांतिक कोण का कंसेप्ट। बात आई पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है। ठीक, तो थोड़ा समझिएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है। जैसे ये प्रकाश किरण इसमें डाल रहे थे वैसे इसको थोड़ा सा और बढ़ा दें। क्रांतिक कोण जो ये है इसे थोड़ा सा और बढ़ा दें। अगर ऐसे बढ़ा देंगे ये प्रकाश किरण ऐसे चली जाएगी। मतलब ये सघन माध्यम से प्रकाश किरण आई, विरल माध्यम में ना गई बल्कि उसे पुनः चली गई, तो इसे कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। समझे? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूरा का पूरा उसी में परावर्तित हो गया। समझे? तो ऐसा कब होगा? जब सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रकाश किरण डाली जाएगी और वो जिस एंगल पर इसको हम डालेंगे प्रकाश किरण को, वो क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। मतलब अगर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा पूछा जाए तो सिंपली आप क्या बताएंगे कि क्रांतिक कोण है। क्रांतिक कोण को थोड़ा सा और बढ़ा देने पर संपूर्ण प्रकाश किरण, जी प्रकाश किरण ऐसे आ रहा था, ऐसे इस पर जा रहा था, ये क्या हुआ? संपूर्ण प्रकाश किरण उसी माध्यम में पुनः लौट जाता है, जिसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। बात समझ में? क्रांतिक कोण क्या है? क्रांतिक कोण पर भाषा यही होगी कि विरल या बोल सकते हो सघन माध्यम में बना हुआ कोण, जिसके लिए विरल माध्यम में बना कोण 90 अंश का होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? क्रांतिक कोण को थोड़ा सा और बढ़ा देने पर संपूर्ण प्रकाश किरण उसी माध्यम में पुनः लौट जाता है, जिसे हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक, इसी पर बेस्ड एक एग्जांपल्स आपके सामने दिखाया गया है, इसको हम लोग अब समझते हैं। ठीक, देखिए ध्यान से, थोड़ा बहुत ही फेमस एग्जांपल है, इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन में आने के लिए। रेगिस्तान में मरीचिका का बनना। देखो ये जैसे रेगिस्तान होता है, ध्यान समझिएगा थोड़ा सी इसकी कहानी। रेगिस्तान क्या होता है? रेगिस्तान पर बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे तो होते नहीं, ठीक, धूप बहुत ज़्यादा लगती है, उसमें रेत बालू जो भी है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं? गर्म होते हैं। तो जो जमीन है उसकी, वहाँ पर रेत बालू मिट्टी बहुत ज़्यादा गर्म है, लेकिन उससे थोड़ा सा ऊपर आओगे तो जितना गर्म उसकी बालू थी, रेत थी, जितना गर्म उतना गर्म उसके ऊपर तो होगा नहीं भाई, नहीं होगा। फिर उसके ऊपर और आ जाओगे तो उससे कम गर्म होगा, और ऊपर आओगे उससे कम गर्म होगा। सिंपली आप समझो, जैसे आप लोग मान लो ठंडी में अलाव तापते हैं ना, ठीक, जिसे देहाती भाषा कौड़ा कहते हैं। ठीक, आग जला के तापते हैं तो उसमें क्या होता है?
अगर आप एकदम नज़दीक से हाथ ऐसे किए हो नज़दीक से तो आपको ज़्यादा फील होगा, मतलब ज़्यादा लगेगा कि हाँ ज़्यादा आँच लग रही है हमको, आपको ज़्यादा गर्मी लग रही है। लेकिन वही दूर से करोगे तो कम फील होगा। बस वही कंसेप्ट है कि जो रेत मिट्टी बालू होती है रेगिस्तान की, वो क्या होती है, बहुत गर्म होती है। उससे थोड़ा सा ऊपर आओगे, जैसे रेत मिट्टी बालू है, इससे थोड़ा सा ऐसे ऊपर आओगे तो शायद वायु गर्म रहे, आपको ज़्यादा गर्मी महसूस हो। लेकिन और ऊपर आओगे तो गर्मी महसूस नहीं होगी, और ऊपर आओगे गर्मी और कम महसूस होगी, और ऊपर जाओगे और कम, और ऊपर जाओगे और कम। मतलब ये कॉन्सेप्ट है कि रेत बालू मिट्टी से जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो गर्मी कम है। मतलब सिंपल से बोल सकते हो कि जो परत है गर्म होने की, ऊपर कम है नीचे ज़्यादा है। मतलब नीचे की परत जो है वो गर्म है, ऊपर की परत क्या है, ठंडी है। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? रेगिस्तान के जो कण बालू है उसके जरिए उसके नज़दीक वाली जो वायु है वो परत गर्म ज़्यादा है और ऊपर जो होगा वो परत ठंडी है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है भैया कि इसमें भी क्या है, बालू है, रेत है, मिट्टी है। तो थोड़ा समझिएगा और कि जैसे अगर जहाँ पर ज़्यादा गर्मी है, आपने बताया भी, समझ लिया आपने ना, कि जहाँ पर बालू है, रेत है, वहाँ पर ज़्यादा गर्मी है, उसके ऊपर जैसे जैसे जा रहे हैं गर्मी कम हो रही है, ठंड परत आ रही है। तो जहाँ पर गर्म परत होगी वहाँ पर माध्यम क्या होगा, विरल होगा। जहाँ पर ठंडी परत होगी वहाँ पर माध्यम क्या होगा, सघन होगा। सिंपल से एग्जाम्पल है, जैसे आप लोग कश्मीर में देखते हैं बर्फ क्या होता है, वहाँ पर टेम्परेचर कम है, ठीक, गर्मी कम है तो परत जम जाती है, ठीक, जल की क्या होती है, परत जम जाती है, माध्यम सघन हो जाता है। लेकिन हमारे आपके यहाँ क्या होता है, गर्मी ज़्यादा है तो परत नहीं जमती है और माध्यम क्या है, विरल है। गर्मी ज़्यादा रहेगी तो माध्यम विरल रहेगा, गर्मी कम रहेगी तो माध्यम सघन रहेगा। इतना कॉन्सेप्ट माइंड में फिट होगा। बस वही अब समझो इसमें ये क्या है, सतह है, ये जो चित्र बना ये क्या है, सतह है रेत का, बालू का। और यहाँ पर क्या होगा, गर्मी ज़्यादा है, तो गर्मी ज़्यादा है यहाँ पर क्या होगा, माध्यम विरल होगा। जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो ऊपर क्या होगा, गर्मी कम होगी, मतलब ठंडी वायु होगी, और माध्यम क्या होगा, सघन होगा। एक चीज आपको क्लियर हो गया कि ऊपर क्या है, सघन है, नीचे क्या है, विरल है। मतलब भैया कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट बन गया, ऊपर का है सघन है, नीचे का है विरल है। इतना माइंड में समझ में आया कि नहीं? अब इसमें जब सघन ऊपर नीचे विरल है, प्रकाश किरण डालोगे तो क्या होगा, अविलंब से दूर हट जाए। अविलंब से क्या होगा भैया, दूर हट जाएगा। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, ये अविलंब से दूर हट रहा है, ठीक है। इसको और बढ़ाओगे तो ये ऐसे हो जाएगा, क्रांतिक कोण होगा। और बढ़ाओगे तो ये क्या होगा, ऐसे चला जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? अब वही कॉन्सेप्ट इसमें समझो कि जब ये ऊपर क्या है, सघन माध्यम, सॉरी हाँ, सघन माध्यम है, ठंडी वायु है, और नीचे क्या है, गर्म वायु है, तो विरल माध्यम है। तो ऊपर से जब प्रकाश किरण आ रही है, तो ऊपर से प्रकाश किरण आ रही है तो हर एक परत पर एक अलग अलग माध्यम मिलेगा। अलग अलग माध्यम का मतलब जैसे नीचे से गए कुछ गर्म कम हुई वायु, फिर ऊपर गए और कम गर्म हुई, मतलब ठंडी मिलती जा रही, और ऊपर जाओगे ठंडी और ठंडी और ठंडी, ऊपर जाओगे एकदम से ठंडी वायु मिल जाएगी, सामान्य ठंडी वायु। बात समझ में आई ना? तो बस वही है कि ये क्या है, अलग अलग परतें हैं। जो प्रकाश किरण यहाँ से चली तो एक परत मिली, यहाँ ये ऊपर सघन है, नीचे विरल है, ये अविलंब है, अविलंब से दूर हुई। इसको आना चाहिए था ऐसे सीधा, ये क्रिया हुई है, दूर हो गई। फिर यहाँ पर जब आई, ये भी एक परत है, एक अविलंब हुआ, यहाँ से भी क्या हुआ, ये ऐसे दूर हो गई, सीधा आना चाहिए, समझे? फिर आगे गई थी, अविलंब बना, फिर ये अविलंब से दूर हो गई, फिर आगे गई तो फिर ये क्या हुआ, यहाँ पर अविलंब से दूर हो गई। और समय ऐसा है, देख रहे हो कि ये अविलंब है, ये प्रकाश किरण डाल रहे हैं और ये उसी माध्यम में पुनः लौट जा रही है। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है। मतलब ध्यान समझिए भैया, जो प्रकाश किरण चली थी पेड़वा के खोपड़िया से, ठीक,
हुआ कि जो प्रकाश किरण चली थी इस पेड़ के ऊपरी हिस्से से, वो ऐसे ऐसे आते हुए कहाँ पहुंच गए? इस जो आदमी बना हुआ है, ठीक है, जो भाई साहब खड़े हुए हैं, इनके आंखों तक पहुंच गई। कहाँ तक पहुंच गई? इनके आंखों तक पहुंच गई। और आंखों तक पहुंची, ये इधर से जाती हुई दिख रही है इनको, तो इधर से जाती हुई दिख रही है। ये ऐसा लग रहा है कि इधर से नहीं बल्कि यहाँ से जा रही है। कहाँ जा रही है? यहाँ से जा रही है। तो सिंपल सा ये मामला क्लियर हुआ कि इनको यहाँ से नहीं दिख रहा है कि यहाँ प्रकाश किरण जा रही, इनको ये दिख रहा है कि यहाँ प्रकाश किरण जा रही। इसका मतलब ये हुआ कि इनको ऐसा लग रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि जो रेगिस्तान है जहाँ पर ये पेड़ है वहाँ पर कोई एक तालाब है, उस तालाब के किनारे कोई एक पेड़ है जिसका ये प्रतिबिंब उस तालाब में बन रहा है। ये प्रतिबिंब क्या रहा है? उस तालाब के पानी में बन रहा है, लेकिन कोई तालाब उलाब नहीं है। समझ में आई बात नहीं? ये सिंपल सा मामला क्या है? सिंपल सा मामला ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। प्रकाश किरण आती गई और अवलंबित होते हुए एक ऐसी स्थिति है कि आंखों तक पहुंची। ये ऐसा लग रहा है कहीं यहाँ से जा रही है, तो इनको इसका प्रतिबिंब यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बात समझ में? यही क्या है? रेगिस्तान में मरीचिका का बनना। समझे? मरीचिका का मतलब यही है कि जो पौधा है उसका प्रतिबिंब, इमेज, समझे? जो इनको लग रहा था या हमको आपको वहाँ देखने पर लगता है कि कोई तालाब है, तालाब में उसका प्रतिबिंब बन रहा है, लेकिन तालाब उलाब कुछ नहीं है, बस केवल पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण ऐसा हमको आपको देखने को मिल रहा। ठीक, तो बस अभी के लिए इतना। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। शायद इसी का एक आध दो एग्जाम्पल और भी करा दें। तब तक के लिए जुड़े रहें, बने रहें। लक्ष्य अकेडमी के साथ सफलता अवश्य मिलेगी।